मेन गेट से एंटर हो ना तो सामने ये एंड पे जो है वो आपको एक बिल्डिंग नज़र आती है जिसको ख्वाबगा कहा जाता है, मलका की ख्वाबगा। ये पंजाबी में जब लफ्ज़ शालामार का तर्जमा किया गया ना तो उसका कुछ मतलब निकलता था इस तरह से कि लाख दी लानत या लानत हो, इस तरह का। तो इस पर फिर उसके दरबार में बड़ी बहस डिबेट होती रही कि जनाब इस नाम को चेंज कर दिया जाए। के लिए बादशाह ने ये एक ऐसी जगह बनवाई थी जहाँ पे वो फ़रहत के लिए, सुकून के लिए या टाइम गुजारने के लिए या रक़्स और सुरूर की जो महफ़िलें थी वो इंजॉय करने के लिए जो है वो अमूमन यहाँ पे जो है वो बादशाह सलामत जो थे वो आया करते थे। इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है ना वहाँ पे ये बाग की उन्होंने कुछ हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे जो है वो कुंदा की हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं? यकीनन आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी खैर वफ़ियत में रखे और तंदुरुस्ती दे आपको। आज मैं जी किंग ऑफ गार्डन यानी शालामार बाग की सैर के लिए जो है वो जा रहा हूँ। मैं आज पहली दफ़ा जा रहा हूँ ऑरेंज लाइन ट्रेन पे सफ़र करने के लिए और ये देखिए मैं एम.ए.ओ. कॉलेज जो स्टॉप है वहाँ पे उतरा हूँ और उतरने के बाद जब अभी जा रहा हूँ अनारकली स्टेशन है यहाँ पे और आज फ़र्स्ट टाइम मैं जाके देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है ऑरेंज लाइन में। ये जैन मंदिर है, एक बड़ा वेरी हिस्टोरिकल जगह। और उसके बाद जो है वो मैं आगे जा रहा हूँ अनारकली स्टॉप पे, वहाँ से इसकी टिकट लेता हूँ। वैसे कार तो है मेरे पास लेकिन चूँकि तजर्बा नहीं है वो चलता क्या है और उसकी कटौती किस तरह से है। खैर आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखता हूँ ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। जी मैं शालामार बाग वाला जो स्टॉप है, जो स्टेशन है, वहाँ पे तो उतर खड़ा हुआ हूँ और अभी जो है वो जा रहा हूँ पैदल और देखता हूँ क्या सीन है और किस तरह से टिकट शिकट है या फी सबीलिल्लाह ही काम चल रहा है। अभी उस तरफ जा रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ रहा ऑरेंज लाइन ट्रेन का तो यार सुभान अल्लाह मज़ा आ गया, यकीन करें उसके अंदर सफ़र करते हुए बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला। ये एक जी आई थिंक शायद गेट शेट है शालामार बाग का और ये इस तरह से ना इसके चारों कोनों पे वो मीनार बने हुए हैं और ये गेट लगा हुआ है और आगे ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। और अब मैं देख रहा हूँ कि इसका जो मेन गेट है वो किस तरफ है, अंदर वाला हिस्सा है। अब ये गेट पे मैं आ चुका हूँ। आई थिंक शायद यहाँ पे मुझे टोकन शोकन लेना है तो उसके बाद फिर शेयर करते हैं आपसे। ये जी यहाँ से एंट्री वगैरह तो उन्होंने हमें दे दी है और ये समझ नहीं आ रही कि ये है क्या भला और क्या चीज़ है। आई थिंक शायद इसके अंदर कोई इस तरह का सीन है। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है इसको कहा जाता है जी नकार खाना और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो बलाई तख्त पर मशरक़ की जानब ये इमारत थी और तारीख़ में इसको इस इमारत को जो है वो झरोका, दौलत खाना, ख़ास व आम या हमारे कुछ जगहों पे बालकोनी इसको कहा जाता है। तो इसको बालकोनी भी कहा जाता था और इसके आगे अंदर मगरब वाली साइड पे किसी ज़माने में जो है वो महारानी का तख्त जो है वो लगा होता था। तो आगे जो है वो इसके अंदर से एंट्री है। ये बालकोनी है जी, इसको आप देखें क्या और किस तरह से जो है ये बनी हुई है। ये दरवाज़े हैं और ये ऊपर आई थिंक सीढ़ियाँ जा रही हैं लेकिन ये नहीं पता कि ये जा किस तरफ रही हैं और शायद ऊपर जाने भी देते हैं या नहीं जाने देते, लेकिन चेक कर लेता हूँ। ये ऊपर से आगे तो नीचे खाली। कहा जाता है कि ये शाहजहाँ के ज़माने के अंदर उसका एक वज़ीर था जिसका नाम था अली मर्दान ख़ान। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत मेरे पास एक ऐसा काबिल और ज़बरदस्त आदमी एक बंदा है कि जो नहर बनाने के फ़न से बड़ा एक्सपर्ट आदमी।
तो बादशाह सलामत ने उसको जो है वो उस वक्त 2 लाख रुपए दिए और उससे कहा कि इस जगह पे जो है वो नहर जो है वो खुदवाई जाए। तो बादशाह ने जनाब जब उसको 2 लाख दे दिए तो उसने 1 साल का टाइम जो है वो मांगा कि आप 1 साल बाद जो है वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह इस जगह पे नहर होगी। तो बादशाह सलामत शाहजहाँ जो था वो चूँकि फिर वापस दिल्ली चला गया। तो जब 1 साल बाद आया तो उसने हूबहू एक नहर जो है वो दरियाए रावी से जो है वो निकाल के जो है वो इस जगह पे जो है वो उसको फैला दिया, बना दिया। तो बादशाह ने फिर उस वक्त चूँकि जब नहर बन गई तो फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि अब यहाँ पे जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो बाग है वो बना दिया जाए। तो फिर उस वक्त जो है वो यहाँ पे शालामार बाग जो है वो तामीर किया गया, बनाया गया और ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 40 एकड़ पर जो है वो मुश्तमिल है। बेसिकली बादशाह ने ये एक ऐसी जगह बनवाई थी जहाँ पे वो फ़रहत के लिए, सुकून के लिए या टाइम गुजारने के लिए या रक़्स व सुरूर की जो महफ़िलें थी वो इंजॉय करने के लिए जो है वो अमूमन यहाँ पे जो है वो बादशाह सलामत जो थे वो आया करते थे। इस बाग के साथ और भी वैसे कई इस तरह की दिलचस्प किस्म के जो वाक़यात हैं वो मंसूब है। ये बाग का आम तौर पे जो है वो एक सेंट्रल आप समझ लें पॉइंट है, एक सेंट्रल हिस्सा है और आगे भी और ये आप इसका एक बल्कि पूरे बाग का जो है वो एक व्यू लें कि किस कदर ये ख़ूबसूरत बाग है। तो किसी ज़माने में जो है ये एक इसको किंग ऑफ गार्डन कहा जाता था शालामार को। तो वक़्त के साथ साथ आम तौर पे जो है वो शाहजहाँ ने 3 बाग बनवाए थे। एक उसने श्रीनगर के अंदर, एक यहाँ पे और एक आई थिंक शायद दिल्ली के अंदर। लेकिन जो बाकी 2 बाग हैं वो इस वक्त तकरीबन जो है वो उनका जो नामो निशान जो है वो नहीं है। सिर्फ़ एक ही ये शालामार बाग जो है वो इसको महफूज कर लिया गया और ये अपनी नौइयत का एक बहुत ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त जो है वो एक जगह। इस बाग के साथ वैसे और भी बहुत सारे इस तरह के जो है वो वाक़यात जो है वो सुनने को मिलते हैं। उनमें से एक वाक़या ये भी है कि जो शाहजहाँ का जो बेटा था ना औरंगज़ेब आलमगीर, उसने चूँकि बगावत का ऐलान कर दिया अपने बाप से। तो शाहजहाँ का जो फिर बेटा था औरंगज़ेब आलमगीर, उसने अपने उस बेटे की बगावत को कुचलने के लिए उसको सज़ा वगैरह तो ना दी, लेकिन कम से कम उसको कि 6, 7, 8 साल तक जो है वो उसको यहाँ पे इसी बाग के अंदर जो है वो उसको कैद रखा गया। इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे ये बाग की उन्होंने कुछ हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे जो है वो कुंदा की हुई है, लिखी हुई है और पूरा उन्होंने जो है वो इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ है कि ये बाग कब, किस तरह से और किस अंदाज से जो है वो इसको तामीर किया गया और इस पर ख़र्चा कितना आया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बाग को उस ज़माने में जो आज से कुछ 400-500 साल पहले बनाया गया शाहजहाँ के हुक्म पर, उस वक़्त इस पर तकरीबन 6 लाख रुपए जो था वो ख़र्चा आया था। इस बाग के मतलब एक और बड़ा दिलचस्प जो वाक़या जो है वो बयान किया जाता है कि जिस वक्त यहाँ पे सिखों की हुकूमत आई ना, तो आम तौर पे जो लहना सिंह थे या इस तरह के 2-4 शख्सियात के नाम लिए जाते हैं, उन्होंने इसकी जितनी कीमती चीज़ें थी उनको उखाड़ के जो है वो ले गए अमृतसर और वहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर उसको लगाया गया। फिर उसके बाद जब बाद में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई तो उसने चूँकि जब लाहौर को ओन किया तो फिर उसने इस पर खुसूसी जो है वो तवज्जो दी। अच्छा, रंजीत सिंह के मुतल्लक जो है वो एक और बड़ी दिलचस्प बात की जाती है कि पंजाबी में जब लफ्ज़ शालामार का तर्जमा किया गया ना, तो उसका कुछ मतलब निकलता था इस तरह से कि लाख दी लानत या लानत हो, इस तरह का। तो इस पर फिर उसके दरबार में बड़ी बहस डिबेट होती रही कि जनाब इस नाम को चेंज कर दिया जाए। फिर उसकी काबीना में से आप समझे कुछ लोग निकले, उन्होंने जो है वो उसको समझाया कि ये जो शालामार वर्ड है, जो लफ्ज़ है, कि बेसिकली जो है वो एक फ़ारसी है। क्योंकि उस ज़माने के अंदर जो है वो आप ये समझ लें कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो फ़ारसी थी या अरबिक थी। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये जो मुग़ल थे ये बेसिकली इनकी जो अपनी एक लैंग्वेज थी, दरबार के अंदर जो बोली जाती थी, आखिरी जो बहादुर शाह ज़फ़र है उससे पहले वो फ़ारसी थी। तो चूँकि फ़ारसी के अंदर जो है वो शालामार इसका नाम जो है वो रखा गया। पंजाबी वाला जो है वो इसका ना मतलब है और ना हम उसको जो है वो समझ सकते हैं।
तो फिर बाद में जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जो था वो फिर इस बात पर कायल हुआ, फिर इसका नाम जो है वो जो शालामार बाग था वो फिर इसी को वैसे ही रहने लगा। मेन गेट से एंटर हो ना तो सामने ये एंड पे जो है वो आपको एक बिल्डिंग नज़र आती है जिसको ख्वाबगाह कहा जाता है, मलका की ख्वाबगाह। आम तौर पे ये जो शहज़ादियाँ थी या जो मलका होती थी वो आराम करने के लिए जो है वो इस जगह पे आया करती थी। इस जगह पे उनकी जो है वो आप ख्वाबगाह कह लें या आरामगाह कह लें। यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है वो स्पेशली शहज़ादियों के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं थी, और वो जब आती थी तो वो यहाँ पे फिर आराम करने की गरज से, अब वैसे इसको चूँकि बंद कर दिया गया आम तौर पे, ये उन्होंने ये रस्सी रुस्सी बांधी हुई है। लेकिन अगर आप आगे देखें तो आगे जो है वो इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इसके दरवाज़े बने हुए हैं। ये देखें, ये ख्वाबगाह के साथ साथ आगे जो है वो दीवारों बड़ी मज़बूत किस्म की और ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई हैं, और साथ साथ देखें तो जो है वो दरवाज़े भी बने हुए हैं और बड़ी ख़ूबसूरत किस्म की जो है वो दीवारें थी उस ज़माने के अतबार से। अब तो ज़ाहिर है वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो इनकी वो वाली जो चमक दमक और वो वाली जो रौनक किसी ज़माने में हुआ करती थी वो अब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पता चलता है, नज़र आता है कि यहाँ पे जो है वो किसी ज़माने में जो है वो ये बड़ी खूबसूरत, लेकिन ये मज़बूत दीवारें हैं बड़ी, और ऊंची भी, आई थिंक ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से कम 15-15 फुट जो है वो, कम से कम 15-20 फुट जो है वो कम से कम जो है वो इनकी जो है वो ऊंचाई बनती है। अच्छा, एक और ज़बरदस्त चीज़ कि आप अगर देखें ना, ये जो शालामार बाग है इसके चारों कोनों पे ना आपको इस तरह के जो है वो जो मीनार हैं वो नज़र आते हैं। इस साइड पे भी आप अगर उधर देखें, इधर भी आपको नज़र आता है, उस कोने पे भी, उस कोने पे भी, इन चारों कोनों पे जो है वो आपको इस तरह के मीनार जो हैं वो नज़र आते हैं। बाग को आम तौर पे जो है वो 3 हिस्सों के अंदर जो है वो इसको डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला है, और इसके बाद फिर एक और हिस्सा है।